हाँ बेटा, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इस समय कास्टिव वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। इसके बारे में आपको क्या सिखाया बेटा कि जिन वाक्यों में कर्ता खुद कार्य नहीं करता, सामान्य वाक्यों में कर्ता ही कार्य करता है, सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पर क्या चक्कर है कि जिन वाक्यों में कर्ता खुद कार्य नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उन वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाएं मुख्य वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, यही बताया था बेटा। ये चार होते हैं बेटा, मेक, काज, गेट और हैव। मेक माने बनाना, काज माने प्रेरित करना, गेट माने पाना, हैव माने रखना। देखिए बेटा, मेक और काज के बारे में कल हम आपको डिटेल में समझा चुके और हमें विश्वास है, आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो तो हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज उसी का दूसरा भाग हम लेके आए हैं, जिसमें हम आज आपको गेट और हैव के बारे में बताएंगे, कैस्टिव वर्ड्स के रूप में कैसे इस्तेमाल होती हैं। पहचान पहली बात समझ में आ गई ना बेटा। गेट माने पाना, हैव माने रखना, इसका आप इस्तेमाल कैसे करोगे यह हम बताने जा रहे हैं बेटा। दूसरी पहचान, एक पहचान ऊपर हो गई, कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवाएगा। दूसरी पहचान है कि वाया, वाई, वाई के बाद पहचान बनेगी। वाया, वाई, वाई के बाद पहचान बनेगी। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको समझो। कर्ता लिखोगे, फिर पहचान के अनुसार कास्टिव वर्ड्स का प्रयोग करोगे, प्रेरणार्थक क्रिया मेन वर्ब के रूप में लगेगी। जब उतना वाक्य बन जाए तो उसी वाक्य में क्या से प्रश्न करना, जो जवाब आएगा वो लिख देना, और हिंदी की जो वर्ब है उसकी वर्ब थर्ड फॉर्म कर देना, पीपी कर देना, नहीं पास्ट पार्टिसिपल कर देना। ठीक है, वाक्य आपका बन जाएगा। देखिए बेटा, एक गाना हमारे बचपन में था कि खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। तो ये गाने की थीम क्या है कि डाकिया जो है चिट्ठी लेके आता है, तो हीरोइन पढ़ी लिखी नहीं है, वह चिट्ठी सुनाता है हीरोइन को। तो हीरोइन जो है कहती है कि अपना तो पढ़े लिखे है नहीं, तो बाबू से यानी डाकिए से वह कहती है कि मेरी चिट्ठी तुम लिख दो। तो वही खत लिख दे संवरिया का नाम बाबू, यानी खुद चिट्ठी नहीं लिखेगी, दूसरे से चिट्ठी लिखवाएगी। अब देखो, उस ज़माने में हीरोइन का नाम क्या था, रेखा। तो एक वाक्य लेते हैं बेटा, सिखाओ बेटा, रेखा मुझसे पत्र लिखवाएगी। साफ साफ लिखो, मज़ा नहीं आ रही। फिर से एक बार देखिए बेटा, ऐसे कहा कि वाक्य बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट लेके बनाओ बेटा। जैसे कहा बेटा, रेखा मुझसे पत्र लिखवाएगी। अब बताइए, कर्ता इसमें क्या है, रेखा। रेखा पत्र लिखेगी नहीं, पत्र कौन लिखेगा, मैं लिखूँगा। इसका मतलब कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा बल्कि दूसरे से कार्य करवाएगा। पहली पहचान समझ आ गई ना। अब दूसरी पहचान, वाया, वाई, वाई के बाद पहचान बनेगी। देखो इधर, वाया, वाई, वाई के बाद पहचान बनेगी। कौन सा टेंस है बेटा, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब इसमें ये वाली गेट और है वाली स्टाइल लगी बेटा। बनाते हैं, आप भी बनाओ। देखो बेटा कैसे बनाओगे। सबसे पहले कर्ता लिखो क्या, रेखा। अब पहचान के अनुसार कैस्टिव वर्ड्स, पहचान कौन सी टेंस है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में सहायक क्रिया रेखा के साथ क्या लगाओगे बेटा, विल। अब मेन वर्ब के रूप में कास्टिव वर्ब लगाओ। कास्टिव वर्ब क्या जाएगी, गेट। रेखा विल गेट। क्या अर्थ हुआ, रेखा पाएगी।
इतना इसका रेखा विल गेट माने रेखा पाएगी। अब इसमें क्या से प्रश्न करो, जो जवाब आए लिख दो। क्या पाएगी? पत्र पाएगी। पत्र क्या नहीं बेटा? ए लेटर ना बेटा। क्या से जो जवाब मिला उसको लिख दिया। और मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल लिखने के नहीं राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या बेटा? रिटन। और डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से। बाई मी। पढ़ो बेटा, बन गया। रेखा विल गेट ए लेटर रिटन बाई मी। देखो अर्थ सही है कि नहीं? रेखा मेरे द्वारा लिखा हुआ एक पत्र पाएगी, यानी कि रेखा मुझसे पत्र लिखवाएगी। इसी वाक्य को हम कैस्टिव वर्ब सुनाते बेटा। इसी वाक्य को किससे बनाएंगे? कैस्टिव वर्ब से, हैव से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? कर्ता। कर्ता क्या लिखोगे? रेखा विल हैव ना बेटा। रेखा रखेगी। रेखा विल हैव का अर्थ क्या हुआ? रेखा रखेगी। क्या रखेगी? एक पत्र, ए लेटर। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई मी। बन गया। अब इसका अर्थ निकालो। रेखा मेरे द्वारा लिखा हुआ एक पत्र रखेगी, यानी कि रेखा मुझसे पत्र लिखवाएगी। तो इस प्रकार से आपको वाक्य गेट और हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी बात सुनो ना, बहुत सरल तरीका बेटा। जैसे कहा कोरोना काल था, कोरोना काल में पत्नियां जो है पुरुषों से खाना पकवाती थी। ठीक है, तो देखो एक वाक्य लिखते हैं। सेट लिखा बेटा, जया आज रवि से खाना पकवाएगी। खाना पकवाएगी। रेखा आज रवि से खाना पकवाएगी। बता सॉरी, जया आज रवि से खाना पकवाएगी। बताइए इस वाक्य में कर्ता क्या है? जया। जया खाना पकाएगी? नहीं। खाना कौन पकाएगा? कोरोना का लगा है तो रवि पकाएगा। yes, इसका मतलब कर्ता कार्य को खुद नहीं करेगा, बल्कि दूसरे से कार्य करवाएगा। बात पक्की हो गई। अब दूसरी पहचान बताइए बेटा कि वाया वाई वाई के बाद पहचान बनेगी। वाया वाई वाई के बाद कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर बना दीजिए बेटा। सबसे पहले क्या लिखोगे? जया। अब फ्यूचर टेंस है तो विल लगा करके कास्टिव वर्ब क्या लगाओगे? गेट। जया विल गेट। जया प्राप्त करेगी। क्या प्राप्त करेगी? खाना, द फूड ना। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो बेटा। पकाना की क्या होती है? कुक। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुकड बाय रवि टुडे। टुडे भी लिखा है ना बेटा? यस सर। तो देखो बन गया बेटा। रेखा विल गेट द फूड कुक्ड बाय रवि टुडे। रेखा आज रवि के द्वारा पका हुआ खाना रखेगी, पका हुआ खाना पाएगी। इसका मतलब जया आज रवि से खाना पकवाएगी। अब इसी वाक्य को हम हैव से बनाते हैं बेटा। बहुत सरल तरीका बेटा, पाठक स्टाइल है। अब ये सोचोगे कहीं किताब उताब में छपा होगा? नहीं बेटा। पाठक हमेशा सोचते रहते हैं कि हम बच्चों को कैसे बताएं कि वाक्य बन जाए। देखिए बेटा कैसे। अब दूसरा वाक्य किसका बना जा रहा है बेटा? जैसे कहा बेटा, जया विल हैव ना बेटा। विल हैव, अरे विल लगा करके कस्टिबल लगा दिया। जया रखेगी। क्या रखेगी? द फूड। उसी वाक्य में जवाब मिलेगा बेटा, द फूड। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा? कुक्ड बाय रवि टुडे। और देखो, जया आज रवि के द्वारा पका हुआ खाना रखेगी, यानी कि जया आज रवि से खाना पकवाएगी। कोई भी टेंस होगा इस प्रकार से आप बना सकते हो बेटा। देखिए एक वाक्य और लेते हैं बेटा। जैसे लिखा बेटा, मैंने ना बेटा
प्रधानाचार्य से आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। पहले बता दीजिए कौन सा टेंस है। ये बेटा पास्ट इन्फिनिट टेंस है। वाया देखो लगा ना, पास्ट इन्फिनिट टेंस है। तो अब पास्ट इन्फिनिट में वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब के रूप में गेट और हैव लगेगी। तो अब सेंटेंस बनाओ बेटा। स्टाइल देखो वही है। सबसे पहले कर्ता बोलो, क्या लिखें? मैंने कहा जी आई। अब पास्ट टेंस है तो गेट का पास्ट फॉर्म लगेगा आई गॉट। मैंने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? आवेदन पत्र, एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्राप्त किया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हस्ताक्षर कहेंगे साइन, साइंड। ना बेटा, या सिग्नेचर्ड कर दो बेटा, सिग्नेचर्ड बाय द प्रधानाचार्य प्रिंसिपल। पढ़ोटा बन गया। आई गॉट एन एप्लीकेशन सिग्नेचर्ड बाय द प्रिंसिपल या साइंड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है। मैंने प्रधानाचार्य से एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करवाया। अब इसी वाक्य को हैव सुना दो। क्या बनेगा बेटा? हाँ, क्या बनाओगे? आई हैड, पास्ट टेंस हो गया। मैंने रखा, क्या रखा? एन एप्लीकेशन। ठीक है। एन एप्लीकेशन सिग्नेचर्ड बाय द प्रिंसिपल। इस प्रकार से कर्ता लिखोगे, पहचान के अनुसार कैस्टिव वर्ब लगा दिया, और इतना जब बन गया तो क्या से प्रश्न किया, जो जवाब आया वो लिख दिया, और हिंदी की जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर दिया, डूएट को बाइस जोड़ दिया, वाक्य बन गया। यानी कि आप जरा सा भी हिचके ना, इसी ढंग से आप वाक्य बनाएंगे तब आपका वाक्य होगा, सही होगा। एक वाक्य और लेते हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, वह आज मुझसे कपड़े धुलवाएगी। क्या लिखा बेटा? वह आज मुझसे कपड़े धुलवाएगी। यह वाक्य है। बताइए बेटा, वह कपड़ा धोएगी कि मैं धोऊंगा? मैं धोऊंगा। इसका मतलब कर्ता उस कार्य को खुद नहीं करेगा, पहली पहचान। दूसरी पहचान, वाया वाई वाय के बाद पहचान बनी। इसका मतलब इस वाक्य में गेट और हैव मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगी ना। तो मेन वर्ब चलाते बेटा, वह क्या क्या लिखोगे? सी ना। अब फ्यूचर टेंस है तो पहचान के अनुसार कैस्टिव लगाओ। तो फ्यूचर टेंस में सी के साथ क्या लगाओगे? विल। फिर क्या लगाओगे? गेट। रेखा विल गेट, ना सी विल गेट, वह पाएगी। क्या पाएगी? कपड़े, द क्लॉथ्स। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय मी टुडे। कोई कठिन हो बता दो बेटा, बन गया। तुम अपनी किताब पढ़ोगे तो यह कठिन लगेगा, लेकिन पाठक स्टाइल में कोई चीज़ कठिन है ही नहीं है। कर्ता लिखा, पहचान के अनुसार कैस्टिव वर्ब लगाया। जब इतना बन गया तो क्या से प्रश्न किया, जो जवाब आया वो लिख दिया, और हिंदी की जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दिया, डूएट को बाइस जोड़ दिया, वाक्य बन गया। अब इसी वाक्य को हैव से बनाओ बेटा। क्या बनेगा? सी विल हैव। अरे इतना समझ गया होगा यार। कर्ता लिखा, पहचान के अनुसार कैस्टिव लगाया। अब इतना बन गया तो इसमें क्या से प्रश्न करो, वह रखेगी। क्या रखेगी? द कपड़े, द क्लॉथ्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, वॉश्ड बाय
मीट टुडे। कोरोना काल पर वाक्य जो है जो बनाया, कोरोना काल के दौरान इसी प्रकार के वाक्य हिंदी में बनते थे, वही हमने बना दिया बेटा। तो शी विल हैव द क्लास, ये ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, डूयर को किस जोड़ दिया भाई। तो इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। एक वाक्य और देखते हैं बेटा, देखिए एक वाक्य और लेते हैं। जैसे लिखा है बेटा, मैंने यह शर्ट बड़े साहब से सिलवाई है। पहले आप सोच के बताएं कौन सा टेंस है। मैंने यह शर्ट बड़े साहब से सिलवाई है। पहले बताइए, मैं सिलूंगा इसको? नहीं, यानी कर्ता कार्य को नहीं करेगा बल्कि दूसरे से कार्य करवाएगा। पहली पहचान क्लियर हो गई। दूसरी पहचान वाया वाई वाई के बाद पहचान बनेगी। तो बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का नियम लगेगा। तो बोलो सबसे पहले कर्ता क्या लिखें? मैंने के लिए क्या लगा बेटा? आई। मैंने के लिए क्या लगाओगे? आई। ठीक है, अब पहचान के अनुसार कैस्टिव वर्ब गेट लगाओ। तो पहचान प्रेजेंट परफेक्ट है तो आई के साथ क्या लगाते हो? हैव। और गेट की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। गाटन भी होती है लेकिन गाट भी होती है बेटा। आई हैव गाट। मैंने पाया है, क्या पाया बोलो? यह शर्ट, दिस शर्ट ना बेटा। अब सिलवाने दो काम। अरे भाई कर्ता लिखा, पहचान के अनुसार कैस्टिव लगाया, फिर क्या से प्रश्न किया, जो जवाब आया वो लिख दिया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिलवाने के लिए क्या होती है बेटा? जो होती है स्यू और स्टिच। तो स्टिच की थर्ड फॉर्म लगा दो, स्टिच्ड। स्टिच्ड बाय बड़े साहब, बन गया। आई हैव गॉट दिस शर्ट स्टिच्ड बाय बड़े साहब। ठीक है, अब इसी वाक्य को हैव से बनाओ। अब सोच समझ के, आधे से ज़्यादा लड़के कहते हैं दो बार कैसे आएगा? आएगा बेटा। जैसे देखो, कर्ता क्या लिखा? आई। कर्ता क्या लिखा? आई। फिर पहचान के अनुसार कैस्टिव लगाओ, आई हैव। अब मेन वर्ब के रूप में हैव आएगी तो हैव की थर्ड फॉर्म बोलो, हैड। आई हैव हैड। मैंने रखा है, क्या रखा है? यह शर्ट, दिस शर्ट ना बेटा। स्टिच्ड बाय बड़े साहब, स्टिच्ड बाय बड़े साहब। देख रहे हो ना? कुछ नहीं बेटा, सबसे पहले कर्ता लिखा, फिर पहचान के अनुसार कैस्टिव लगाया, इतना बन गया। तो इसमें क्या से प्रश्न किया, जो जवाब आया वो लिख दिया, और जो हिंदी की वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दिया। डूयर को कैसे जोड़ दिया भाई से? सेंटेंस बन गया। आई हैव गॉट दिस शर्ट स्टिच्ड बाय बड़े साहब, या आई हैव हैड। अब जो अनजान लड़के वो सोचेंगे कि यहाँ तो दुई सहायक क्रिया है। नहीं बेटा, यहाँ पर यह हैव सहायक क्रिया है, यह हैड जो है मेन वर्ब है, कास्टिव वर्ब के रूप लगी है। नहीं बेटा, तो इस प्रकार से हमने आज आपको कास्टिव वर्ब के बारे में बताया। ये पॉइंट हो गया। अब टेंस आपका पूरा हो गया करीब करीब। बाकी जो क्लास वाले हैं वही हम जब आपको सब चीज़ें पढ़ाएंगे, सब बताएंगे बेटा। कल से हम आपके लिए नया अध्याय लेके आएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। थैंक यू।